जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबको विदित है कि भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक जंग जैसा जंग लड़ा। भारत का जो मेन एम था कि पाकिस्तान को चाहिए कि टेररिस्ट लोग को प्रॉक्सी वॉर टेररिस्ट लोग के थ्रू बंद करे, और भारत की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान टेररिस्ट को ग्रूम करता है, ट्रेनिंग देता है, बढ़ावा देता है, भारत में घुसने को बोलते हैं, फिर उसके थ्रू अपने को, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि वो डायरेक्ट लड़ाई में तो भारत के साथ जीत नहीं सकता है। तो अगर उनको भारत के साथ जीतना है तो ऐसे ही हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। तो भारत ने बार बार वार्निंग किए। कांग्रेस के टाइम पे कितने डोजियर दिए, आज तक कोई एक्शन पाकिस्तान ने लिया नहीं। तो ये तो मोदी है, मोदी है तो जैसे बोलते हैं ना मुमकिन है, ऐसे ही मोदी साहब हमारे कुछ भी करते हैं। तो जब ये पहलगांव में 26 हमारे हिंदू भाई बहनों को जास्ता करके सिंदूर को उजड़ किया, मतलब सुहाग को मिटा दिया, महिलाओं के सामने उसके पतियों को मार डाला है, धर्म पूछ पूछ के, हाँ, किसी का पेंट उतरवा के। तो देश भर में आवाज उठी, आक्रोश हो गया, और मोदी साहब पूरी तैयारी की। हमारे फौज के 3 अंग है, वायुसेना, नेवी और भूमि दल, तीनों के चीफ के साथ, फिर हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल साहब, राजनाथ सिंह जी हमारे संरक्षण मंत्री, गृह मंत्री जी अमित भाई शाह, और रिटायर्ड कितने फौजियों को, कितने इंटेलेक्चुअल को, सबको जमा किया और एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। और स्ट्रेटेजी भी कैसी, 100% सक्सेस वाली। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फोर्सेस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर पीपल, वॉरियर्स, जितने लोगों ने इसमें अनुदान दिया उसके सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि लड़ाई में हमको जो हमारा टारगेट था हमने अचीव किया। फिर पाकिस्तान ने सामने अटैक किया तो मोदी ने बोला हमने तुम्हारे कोई मिलिट्री ठिकाने पे अटैक नहीं किया, सिविलियन ठिकाने पे अटैक नहीं किया है, खाली जो टेररिस्ट लोग के जो बेजिस थे उसके ऊपर अटैक किया। फिर भी तुमको ये चाहिए तो ये लो। और इन नो टाइम पाकिस्तान के 9 या 11 एयर बेस को तबाह कर डाला। पाकिस्तान की जो आज तक धमकी देता था कि हम एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर की हुगली निकाल के रख दी। 2 एटॉमिक साइट को डैमेज किया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे पास कोई इतनी एक्सेस नहीं कि मैं जाके कुछ यहाँ ऐसा न्यूज लेके आऊं, लेकिन यस, ऐसा बोलते हैं लोग कि उसकी 2 एटॉमिक साइट भी डैमेज हुई है और उधर प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो पाकिस्तान को लड़ाई में टर्की ने, चाइना ने, अजरबैजान ने साथ दिया। चाइना तो पाकिस्तान का पैदाइशी बाप है, जब से पाकिस्तान पैदाइश हुआ तभी से वो भारत के सामने यूज करता है। तो चाइना ने बड़ी बड़ी नींग हकार के अपने क्या J-17 ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट, ये सिस्टम, ये रडार सिस्टम, ये सर्वेलेंस सिस्टम, वो सब पाकिस्तान को दिया था। एक भी चीज भारत के सामने काम नहीं की, भारत ने सबको धूल चटा दी। तो पाकिस्तान की तो इंटरनेशनल वैल्यू डाउन हुई, साथ में चाइना की भी इंटरनेशनल वैल्यू डाउन हो गई। चाइना की जो एक आर्मामेंट्स मार्केट थी, लोग बाय करने वाले थे, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज, वो धड़ाधड़ ऑर्डर कैंसिल करने लगे। चाइना की शेयर मार्केट गिरने लगी। अच्छा, टर्की को अपने ड्रोन के प्रति बहुत था, टर्की ने अपने ड्रोन भेजे और एक भी ड्रोन भारत में लक्ष्यांक तक नहीं पहुंच सका। मित्रों, थोड़ी मैं इधर ये रिलेटेड ही आपको बात कर दूं, जो रशिया की S-400 हमने ली थी तभी राहुल गांधी वगैरह लोगों ने बहुत अपोज किया था, रफाल लिए थे तभी भी अपोज किया था, लेकिन ये जो जंग में हमारी जीत हुई है, इसमें S-400, रफाल, हमारी इंडिजियसली डेवलप आकाश तीर, भारद्वाज अस्त्र और दूसरे कई किस्म के अस्त्र जो मुझे नाम नहीं पता है, सब ने मिलके कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो रशिया का S-400 के साथ रेट था, स्ट्राइक रेट या डिफेंस रेट यानी जो भी है 90%, इजराइल का 99% था। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा 100% हुआ। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी जगह हमारे कोई टारगेट को हिट नहीं कर सके। हाँ, पाकिस्तान ने एक मिसाइल छोड़ना चाहिए दिल्ली के ऊपर, लेकिन हरियाणा के सिरसा में उसको गिराई गई। तो ये मित्रों, तो अभी हमें चाहिए, हम जो ट्रू भारतीय अगर अपने आप को मानते हैं तो हमें चाहिए हम कैसे भारत माता के साथ खड़े रहे। ये नरेंद्र मोदी की अकेले की ड्यूटी नहीं है, फौज की अकेले की ड्यूटी नहीं है, आपकी, मेरी, हमारे 140 करोड़ हिंदवासियों की, भारतवासियों की, सबकी ड्यूटी है। तो आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हम कैसे भारत माता का सहकार कर सकते हैं और ये पाकिस्तान, टर्की, अजरबैजान और चाइना को कैसे हरा सकते हैं हम।
विदाउट बंदूक हाथ में लिए, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र क्या है? का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हम है। आज की तारीख में $300 बिलियन का माल हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अगर हमारे में सब लोग ठान लेवे एट ए टाइम, तो चाइना की सब प्रोडक्ट को बॉयकॉट करना मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा जरूरत की चीजें चाइना से ही आती है। चाइना की सस्ती है, लोगों को आदत पड़ गई है, और भारत में इतनी उपलब्धि नहीं है। तो मित्रों, हाथ जोड़ के आपको सबको विनती करता हूँ, कम से कम कुछ नहीं, एक कोई प्रोडक्ट का तो आप बॉयकॉट करिए चाइना की। कोई एक प्रोडक्ट ठान लीजिए। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, अगर कमेंट में मुझे बताएंगे आपने क्या, एक तो आपकी एक प्रोडक्ट के सामने मैं 2 प्रोडक्ट छोड़ दूंगा। मतलब मैं कोई भी चीज को बगैर हला लूंगा। मेरा फोन भी चाइनीज है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, फोन भी मैं चाइना का OnePlus Pro है वो छोड़ दूंगा। उसकी जगह दूसरा कोई भी फोन यूज करूंगा, चाइना का फोन यूज नहीं करूंगा। ये आपको मेरा जेंटलमैन प्रॉमिस है। तो चलो, चाइना की चीज के बॉयकॉट से हम शुरुआत करते हैं। चाइना की प्रोडक्ट जितनी हो सके इतनी कम। हमारे कंज्यूमर को चाहिए कि चाइना के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करे, हमारे व्यापारी को चाहिए कि चाइना का इंपोर्ट कम से कम करे, और बाकी जिधर से जो हो सके पॉलिटिशियन लोग को, जैसे चाइना की हमने कुछ ऐप बैन की थी, मैं मोदी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि और ज्यादा चाइना की जो भी ऐप है वगैरह उसको बॉयकॉट करे। हाँ, मैं देखो ये वीडियो बनाते बनाते एक जिसके ऊपर मैं बहुत डिपेंडेंट था, ट्रू कॉलर, वो मैंने बॉयकॉट किया है। दूसरी थी कैम स्कैनर, वो डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करने के लिए, कार्ड वगैरह स्कैन करने के लिए मैं यूज करता था, वो दोनों मैंने आज से बंद कर दिया है। ठीक है, अभी आते हैं टर्की के ऊपर। तो टर्की में हमारे 3,30,000 के करीब टूरिस्ट जाते हैं एवरी ईयर, और टर्की की इकोनॉमी में 450 से $500 मिलियन का योगदान देते हैं। तो मित्रों, और खास करके गुजरातियों जो टर्की जाने के शौकीन है, टर्की जाना बंद करिए। टर्की में बाजू में टर्की से बेहतर देश है साइप्रस और ग्रीस, उधर जाइए, टर्की मत जाइए। टर्की को आग लगाइए। आपका वेकेशन थोड़ा बहुत नुकसान देश के लिए सहन कर लीजिए। अगर आपका पैकेज है कैंसिल करना पड़े तो कैंसिल करके लिखिए, बिकॉज यू आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई एम कैंसलिंग माय विजिट टू टर्की। ये क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए, तो टर्की को असर पड़ेगी। ठीक है, उसके सामने बोलिए मैं साइप्रस की टिकट बुक करता हूं या मैं ग्रीस जाता हूं। टर्की को आग लगने दो, टर्की को मालूम पड़ना चाहिए। आज ही मैंने किधर न्यूज में पढ़ा है कि मोदी साहब ने इंडिगो एयरलाइंस वाले को बोल दिया हुआ कि टर्की के साथ तुम्हारा सहयोग बंद करो। मैं तो चाहता हूं कि जिधर टर्की का कॉन्ट्रैक्ट है, दुश्मन देश समझ के कॉन्ट्रैक्ट मोदी साहब विद इमीडिएट इफेक्ट आप बंद करवा दीजिए। प्रावधान कैसे होते हैं क्या नहीं होते वो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है। आप तो पीएम हो देश के, और आपको जितना नॉलेज है उसके सामने हम लोग कुछ नहीं है। आपको मालूम है कौन सा रास्ते से कैसे करने का। बट हाँ, मैं भारत की जनता की ओर से और एक देशभक्त हिंदू होने के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि टर्की का सब जो कामकाज इधर चल रहा है, मैंने बोला एयरपोर्ट में सिक्योरिटी का, ये क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक बिजनेस होता है, जो लोग चेक इन करते हैं उसके बाद का सब बैगेज वगैरह हैंडलिंग का, सिक्योरिटी वगैरह का, वो जो टर्की के पास है, रिलायंस उसकी पार्टनर है वो, तो सब वो कैंसिल करना चाहिए मेरे ख्याल से तो, और विद द इमीडिएट इफेक्ट। रिलायंस को चाहिए तो दूसरे पार्टनर ले लेवे, नहीं तो टर्की को जो भी करना चाहिए करे, लेकिन टर्की का बॉयकॉट। सेम वे अजरबैजान में 2.5 लाख से 3 लाख भारतीय टूरिस्ट जाते हैं सालाना। बाकू का बड़ा मोह है हमारे लोगों को। हाँ, जाते हैं। मेरे भी दोस्त ने 2 दिन पहले मुझे बोला चलो नीलेश भाई घूमने के लिए जाते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अजरबैजान में। बोला तुम सारा खर्चा देगा तो भी मैं नहीं आएगा, मेरा पैसा मैं दूं दुश्मन देश को, वो मेरे सामने मेरे दुश्मन को हेल्प करे, मेरे देश के सामने नहीं। तो अजरबैजान का जो रेवेन्यू है $250 मिलियन टू $300 मिलियन, अगर भारतीय सारा बंद कर देवे तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो बस आप ये करिए, पाकिस्तान के साथ तो हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हो सके जितना जिसको पाकिस्तान का मोह भंग नहीं हुआ है अब तक, वो पाकिस्तान का मोह भंग करिए। वाया दुबई जो भी सामान आता है वो भी बॉयकॉट करिए। पाकिस्तान से हमको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, पाकिस्तान की एक नफरत हमारे प्रति है, वही दिल में काफी है, बाकी हमारे लिए कुछ भी नहीं पाकिस्तान का। तो मेरे प्यारे सनातनियों, आप सबको मैं एक दफा और हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि विद द इमीडिएट इफेक्ट, जैसे संस्कृत में एक सुभाषितानी का शुरुआत का है ना, शुभस्यम शीघ्रम, मतलब अभी का अभी। और वो एक हिंदी में कहावत कर रहे हैं, कल करे सो आज और आज करे सो अभी। तो अभी का अभी नकल करिए कि हम पाकिस्तान, टर्की, चाइना, अजरबैजान का जो लेवल पे हो सके वो लेवल पे हम बॉयकॉट करेंगे। इसके साथ आपका खूब खूब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
और मुझे सब हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए।